इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से सामंजस्य और समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सिंधिया समर्थक मंत्री न सिर्फ सरकार की किरकिरी करा रहे हैं, बल्कि मंत्रियों के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी किरकिरी हो रही है। यह अलग बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। विशाल खबर में जानिए सिंधिया समर्थक किस किस मंत्री ने कब कब सरकार की किरकिरी कराई। सबसे पहले हम नाम लेते हैं राजवर्धन सिंह दत्ती गांव का। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव पर एक महिला ने वीडियो बनाकर एक वीडियो वायरल किया था। हालांकि बाद में महिला अपनी बात से पलट गई थी, लेकिन इस पूरे मामले में सरकार की पर्याप्त छीछालेदर हुई, पर्याप्त किरकिरी हुई। कुछ लोग तो यह भी दबाव बना रहे थे कि मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए, लेकिन मामला सत्ता से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैनेज हो गया। नहीं तो उमंग सिंघार की तरह दत्ती गांव भी सुर्खियां बनने में टाइम नहीं लेते। दूसरे मंत्री का नाम है गोविंद सिंह राजपूत। गोविंद सिंह राजपूत तब सुर्खियों में आए जब उनके साले ने उन्हें 50 एकड़ जमीन दान में दे दी थी। यह आरोप किसी कांग्रेसी ने, किसी दूसरे दल ने या विपक्षी दल के नेता ने नहीं लगाया, बल्कि यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के साले ने सार्वजनिक तौर पर लगाया था। इतना ही नहीं, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त इमरती देवी, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी नजदीक मानी जाती हैं, डबरा थाने पर धरने में बैठ गई। वह टीआई को हटाने पर अड़ी हुई थी। एडीजी के सामने ही इमरती देवी ने कह दिया था कि डबरा का टीआई लुटेरा है, लुटेरा। इतना ही नहीं, इमरती देवी ने यहां तक कह दिया था कि इस टीआई के ऊपर मध्य प्रदेश के एक कद्दावर, एक बड़े मंत्री का हाथ है। इमरती देवी को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है और अपनी ही सरकार में अपनी ही मंत्री के खिलाफ एक टीआई पर बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया। समर्थक मंत्री सरकार के विरुद्ध जिस तरीके से हमलावर दिखाई देते हैं, उतना तो मध्य प्रदेश की सरकार पर कांग्रेस के विधायक भी हमलावर दिखाई नहीं पड़ते। सिंधिया समर्थक एक मंत्री हैं जिनका नाम है प्रद्युमन सिंह तोमर, ग्वालियर इलाके के रहने वाले हैं। उन्होंने ग्वालियर की सड़क खराब होने के कारण चप्पल त्याग दी थी, नंगे पांव चल रहे थे, कई दिनों तक नंगे पांव चले। बाद में उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने हाथों से चप्पल पहनाई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा की ही सरकार में एक मंत्री खराब सड़क का आरोप लगाकर चप्पल त्याग देता है। अब इससे बड़ी मुसीबत सरकार के लिए मंत्रिमंडल के मंत्री या सरकार के समर्थक, इससे बड़ी मुसीबत सरकार के लिए क्या पैदा करेंगे। मंत्रियों की इन्हीं हरकत की वजह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने बीते दिनों भोपाल में इन मंत्रियों को बंद कमरे में बैठाकर नसीहत दी और कहा, सुधर जाइए, नहीं तो हमें सुधारना आता है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।